दोस्तों, आइए गीता के आगे के अध्यायों के बारे में जानते हैं कि श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में क्या क्या संवाद हुआ। हम लोगों ने गीता के 18 अध्यायों के वर्णन भाग 1 में अध्याय 1 से लेकर के अध्याय 10 तक ये जाने कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से किन किन चीज़ों के बारे में वर्णन किया है। अब आइए अध्याय 11 से लेकर के अध्याय 18 तक के बारे में जानते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 11वां अध्याय विश्व रूप दर्शन के नाम से प्रसिद्ध है। इस अध्याय में अर्जुन श्री कृष्ण से अनुरोध करते हैं वह उन्हें अपना विश्व रूप या अनंत ब्रह्मांडीय रूप दिखाएं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं ताकि वे उनके अनंत रूप को देख सकें जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड शामिल है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपने विश्व रूप का दर्शन देते हैं। अर्जुन उनका दर्शन करते हैं तथा उनकी स्तुति करते हैं। भगवान अपने विश्व रूप के प्रभावों का वर्णन करते हैं। इस अध्याय में भगवान द्वारा अपने विश्व रूप का वर्णन, संजय द्वारा धृतराष्ट्र को भगवान के विश्व रूप का वर्णन, अर्जुन द्वारा भगवान के विश्व रूप को देखा जाना और उनकी स्तुति करना, भगवान द्वारा अपने प्रभाव का वर्णन और अर्जुन को युद्ध के लिए उत्साहित करना, भयभीत हुए अर्जुन द्वारा भगवान की स्तुति और चतुर्भुज रूप का दर्शन करने के लिए प्रार्थना, भगवान द्वारा अपने विश्व रूप के दर्शन की महिमा का कथन तथा चतुर्भुज और सौम्य रूप का दिखाया जाना। बिना अनन्य भक्ति के चतुर्भुज रूप के दर्शन की दुर्लभता और फल सहित अनन्य भक्ति का वर्णन किया गया है। श्रीमद् भगवद गीता का 12वां अध्याय भक्ति योग के नाम से प्रसिद्ध है। यह अध्याय अर्जुन द्वारा श्री कृष्ण से 2 प्रकार के योगियों के बारे में पूछे जाने से शुरू होता है और उनमें से वे किसे पूर्ण मानते हैं, जो निराकार ब्रह्म की पूजा करते हैं या जो भगवान के साकार रूप के प्रति समर्पित हैं। तब श्री कृष्ण भगवान घोषणा करते हैं कि भक्त उन्हें दोनों रास्तों से प्राप्त कर सकते हैं। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि कृष्ण के शुद्ध प्रेम को प्राप्त करने का सबसे सुगम एवं सर्वोत्तम साधन है भक्ति योग। इस परम पथ का अनुसरण करने वाले को भगवान का सानिध्य प्राप्त होता है। श्रीमद् भगवद गीता का 14वां अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग के नाम से जाना जाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण 2 शब्दों का परिचय देते हैं, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, अर्थात क्षेत्र का ज्ञाता। सरल शब्दों में क्षेत्र को शरीर और आत्मा को क्षेत्र का ज्ञाता माना जा सकता है। इस अध्याय में यह बताया गया है जो व्यक्ति शरीर, आत्मा तथा इनसे भी परे परमात्मा के अंतर को समझ लेता है उसे इस भौतिक जगत से मोक्ष प्राप्त हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता का 14वां अध्याय गुण त्रय विभाग योग के नाम से जाना जाता है। इसमें ज्ञान की महिमा, प्रकृति और पुरुष से जगत की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि सारे देहधारी जीव भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के अधीन हैं। ये हैं सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। कृष्ण बतलाते हैं कि ये गुण क्या हैं, ये हम पर किस प्रकार क्रिया करते हैं और कोई इनको कैसे पार कर सकता है तथा दिव्य पद को प्राप्त व्यक्ति के कौन कौन से लक्षण हैं। गीता का 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग के नाम से जाना जाता है। इसमें 20 श्लोक हैं। इसमें श्री कृष्ण भगवान बतलाते हैं कि दैवीय प्रकृति वाले ज्ञानी पुरुष सब प्रकार से मेरा भजन करते हैं तथा आसुरी प्रकृति वाले अज्ञानी पुरुष मेरा उपहास करते हैं। इस अध्याय में यह बताया गया है वैदिक ज्ञान का चरम लक्ष्य तथा अपने आप को भौतिक जगत के पास से अलग करना और भगवान कृष्ण को ही भगवान मानना। जो श्री कृष्ण के परम स्वरूप को समझ लेता है वह उनकी शरण ग्रहण करके उनकी भक्ति में लग जाता है। श्रीमद् भगवद गीता का 16वां अध्याय दैवासुर संपद विभाग योग के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें 24 श्लोक हैं। इसमें यह बताया गया है कि जो लोग शास्त्रों के नियमों का पालन ना करके मनमाने ढंग से जीवन व्यतीत करते हैं तथा आसुरी गुणों वाले व्यक्ति अधम योनियों को प्राप्त होते हैं और आगे भी भवबंधन में पड़े रहते हैं, किंतु
दैवीय गुणों से संपन्न तथा शास्त्रों को आधार मानकर नियमित जीवन बिताने वाले आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त करते हैं। श्रद्धा त्रय विभाग योग गीता का 17वां अध्याय है। इसमें 28 श्लोक हैं। इसमें श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को बताते हैं कि जो शास्त्र विधि का ज्ञान न होने से तथा अन्य कारणों से शास्त्र विधि छोड़ने पर भी यज्ञ पूजा आदि शुभ कर्म श्रद्धा पूर्वक करते हैं तो उनकी स्थिति क्या होती है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से 3 प्रकार की श्रद्धा उत्पन्न होती है। रजोगुण तथा तमोगुण में श्रद्धा पूर्वक किए गए कर्मों से अस्थायी फल प्राप्त होता है, जबकि शास्त्र सम्मत विधि से सतोगुण में रहकर किए गए कार्य हृदय को शुद्ध करते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण के प्रति शुद्ध श्रद्धा तथा भक्ति उत्पन्न करने वाले होते हैं। मोक्ष संन्यास योग गीता का 18वां अध्याय है। इसमें 78 श्लोक हैं। यह अध्याय पिछले सभी अध्यायों का सारांश है। इसमें अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से न्यास यानी ज्ञान योग का और त्याग अर्थात फला आसक्ति रहित कर्म योग का तत्व जानने की इच्छा प्रकट करते हैं। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण वैराग्य का अर्थ और मानवीय चेतना तथा कर्म पर प्रकृति के गुणों का प्रभाव समझाते हैं। वे ब्रह्म अनुभूति, भगवत गीता की महिमा तथा भगवत गीता के चरम निष्कर्ष को समझाते हैं। यह चरम निष्कर्ष यह है कि धर्म का सर्वोच्च मार्ग भगवान कृष्ण की परम शरणागति है, जो पूर्ण प्रकाश प्रदान करने वाली है और मनुष्य को कृष्ण के नित्य धाम को वापस जाने में समर्थ बनाती है। दोस्तों, मेरे इस वीडियो में गीता के 18 अध्यायों का वर्णन अब समाप्त होता है। यदि मुझसे कोई गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ।